दोस्तों ये बात तो जानते ही हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर बोले तो यस भाई अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक को लेकर काफी चर्चाओं में है। और भाई उनकी आने वाली इस फिल्म को लेकर जिस तरह की चर्चा इस वक्त हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही है ना, उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस फिल्म के साथ में बुरा हो रहा है यार। मतलब कि ये फिल्म जिस तरह का अटेंशन डिजर्व कर रही थी ऑडियंस का, उस तरह का कहे तो भैया माहौल इस फिल्म के लिए नहीं बन पा रहा है। तभी तो भैया इस फिल्म के साथ ऐसी ऐसी बुरी बुरी खबरें हम लोगों के सामने आ रही है। और इन बुरी खबरों को देखने के बाद दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है कि भाई इन खबरों को बल क्या इस फिल्म के मेकरों की वजह से ही मिल रहा है। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो जानती हो कि टॉक्सिक को लेकर ये बात पिछले 1.5 साल से पूरी तरह से फाइनल थी कि ये फिल्म जो है वो 2026 के ईद पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और भाई इस फिल्म को सिनेमा घर में लाने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस फिल्म के ग्लिम्स भी हम लोग के सामने आ गए थे, टीजर इस फिल्म का हम लोग के सामने आ गया था, बस इस फिल्म का ट्रेलर आना बाकी था। लेकिन इससे पहले कि इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आता है कि इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो टल गया मेरे भाई। और ऐसा क्यों हुआ, तो इसका एक ही कारण था कि भाई धुरंधर के मेकरों ने जिस तरह से खूंटा ठोक कर ये बात कह दिया था कि भाई चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अपने फिल्म का रिलीज डेट नहीं बदलेंगे। अब चाहे टॉक्सिक आए या कोई फिल्म आए, मुकाबला हम करके इसी डेट पर अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में लेकर आएंगे। और भाई धुरंधर के इसी अड़ियलपन की वजह से टॉक्सिक के मेकरों को इस बात का एहसास हुआ कि भाई अगर वो लोग अतिशयोक्ति में धुरंधर के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि धुरंधर का बना बनाया मार्केट अभी पूरी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। और इस फिल्म का अगर पार्ट 2 आएगा और इस फिल्म को पब्लिक का सपोर्ट मिल गया, तो टॉक्सिक के खिलाफ अगर कोई भी नेगेटिव वाइब निकल कर आ गई ना, तो उस एक नेगेटिव वाइब की वजह से ये फिल्म 101% पिछड़ जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो आगे बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग के सामने ये खबर आई कि ये फिल्म मई में आएगी। फिर भी मई में भी ये रिलीज डेट हम लोग के सामने नहीं आ पाया। देन उसके बाद भी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि ये फिल्म 4 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लेकिन अब 4 जून वाला जो मामला है वो भी पूरी तरह से टल चुका है। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार के साथ साथ इस फिल्म के मेकरों ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि ये फिल्म जो है वो इस डेट पर सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी। और यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है टॉक्सिक के लिए कि बार बार इस फिल्म का जो रिलीज डेट टलता जा रहा है। तो भाई इन खबरों को देखने के बाद मायूसी छा चुकी है टॉक्सिक के फैंस के दिल में। जो मॉन्स्टर के दीवाने टॉक्सिक को देखने के लिए काफी बेताब थे, वो भी अब आशंकित हो गए हैं कि भाई बार बार क्यों इस फिल्म के मेकर अपने फिल्म का रिलीज डेट टालते जा रहे हैं। जबकि इस फिल्म के पास में काफी वक्त था, वो चाहते तो अपनी फिल्म को इस वक्त सिनेमा घरों में रिलीज करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते थे। लेकिन बार बार इस फिल्म का रिलीज डेट टल रहा है। और अगर ये फिल्म अब 4 जून को सिनेमा घरों में नहीं आ पा रही है, तो इसके बाद कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों की एंट्री बॉक्स ऑफिस पर होने वाली है। और उन फिल्मों का जब बॉक्स ऑफिस पर एंट्री होगा तो क्या ये फिल्म मुकाबला कर पाएगी, या फिर इस फिल्म को और आगे बढ़ते हुए किसी माकूल रिलीज डेट का वेट करना पड़ेगा। तो इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है मेरे भाई ऑडियंस को। और इस फिल्म के मेकर भी खुलकर इस फिल्म को लेकर कोई बात नहीं कह पा रहे, बस वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही इस फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज कब होगी। और इस फिल्म के होने में जो देरी का जो कारण बताया जा रहा है ना यार, उस कारण पर अब मेरा दिमाग जो है
वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। अब देखिए, इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि इस फिल्म का ओटीटी डील जो है वो अभी फाइनल नहीं हो पाया, यानी कि डिजिटल राइट जो है वो प्रॉपर वे में नहीं बिक पाया है। ठीक है। और गल्फ कंट्री में जो वॉर का सिचुएशन इस वक्त बना हुआ है, उसकी वजह से इस फिल्म के मेकर जो है वो इस फिल्म को इस डेट पर सिनेमाघरों में लेकर नहीं आ पा रहे। यानी कि भाई जो सिनारियो इस वक्त वर्ल्ड में बना हुआ है और खासतौर पर गल्फ में जो वॉर चल रहा है, उसके वजह से ही इस फिल्म का रिलीज डेट को फाइनल नहीं कर पा रहे इस फिल्म के मेकर। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है मेरे भाई, आपको गल्फ के रेवेन्यू से क्या मतलब है? आपको क्या ऐसा लगता है कि गल्फ में आपकी फिल्म जो है वो इंडिया से ज्यादा बिजनेस कर जाएगी? अगर ऐसा रहता तो धुरंधर के मेकर भी अपने फिल्म को टाल देते उस युद्ध की वजह से, लेकिन धुरंधर के मेकरों ने अपने फिल्म का रिलीज डेट जो है वो एज इट इज रखा और अपनी फिल्म के माध्यम से उन लोगों ने इंडिया से ही 1000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया, जो कि एक ऐतिहासिक कलेक्शन जो है, जो कि भाई अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की किसी फिल्म को नहीं मिल पाया है। तो भाई यही एक सवाल जो है वो टॉक्सिक के ऊपर उंगली खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि भाई आखिर में इस फिल्म के साथ चल क्या रहा है। अब इस फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है गॉसिप मार्केट से, उसको देखने के बाद तो कहें तो भैया ये जो शक शुबा इस फिल्म के ऊपर में हो रहा है ना, वो और गहरा करता नजर आ रहा है मेरे भाई। ये खबर कि भैया इस फिल्म का डिजिटल राइट जो कि इस फिल्म के मेकर बेचना चाहते हैं 200 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट पर, तो भाई जो डिजिटल राइट के ओनर्स हैं, भाई इस फिल्म के लिए 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो इस फिल्म का केवल 100 करोड़ ही इस फिल्म को के मेकरों को देना चाहते हैं। वो इस डील को इसी पर आकर स्टक कर रहे हैं कि हम इससे ज्यादा इस फिल्म के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, जबकि इस फिल्म के मेकरों की डिमांड जो है वो 200 करोड़ से ज्यादा की है। तो भाई ये डिमांड नहीं पूरा हो रहा है तो इसका कारण क्या है? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म के मेकरों मतलब कि ओनरों को भी थोड़ा सा शक है इस फिल्म के ऊपर कि भाई अगर वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इस फिल्म को लेकर आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, तो ये जो अमाउंट इस फिल्म के ऊपर लगाया जा रहा है उसको निकालना यानी कि रिकवर करना काफी मुश्किल होगा और ये अमाउंट लगाकर मुनाफा कमाना मुश्किल हो सकता है। तो भाई इसी वजह से क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इस फिल्म के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं जो कि भाई इस तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि भाई मामला जो है वो इक्वल नहीं है मेरे भाई। अभी आपको पता ही है कि थलापति विजय जो कि तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने अपनी कैरियर की आखिरी फिल्म जननायगन जो है वो बनाकर सिनेमाघरों में लाने की तैयारियां कर ली है। भाई उस फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर हम लोगों के सामने आई है कि इस फिल्म का ओटीटी डील जो कि पहले 100 करोड़ से ज्यादा के ऊपर तय हुआ था वो खत्म हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ये बात क्लियर कर दी है, जिसने इस फिल्म के राइट्स को खरीदा था वो कह रहे हैं कि भैया वो पुराना डील जो है हम उसको स्क्रैप करते हुए नया डील लेकर आना चाहते हैं। और अब यहाँ डील जो होगा वो 100 का 50% हो जाएगा, यानी कि भैया 50 करोड़ की डिमांड पर उस फिल्म को लेने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। यानी कि इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म जननायगन पर भी नहीं करना चाह रही है। और ऐसा जननायगन के साथ क्यों हो रहा है? तो भाई उस फिल्म का भी रिलीज डेट जो है वो बार बार टलता आया है। और इन्हीं कारणों से भाई टॉक्सिक को लेकर जननायगन को लेकर ये नेगेटिव वाइब्स आ रहा है भाई। तो यार यहाँ पर इस फिल्म के मेकरों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए कि भैया हम लोगों ने रिलीज डेट जो है वो फाइनल कर लिया है। भाई जब 1 डेढ़ साल पहले टॉक्सिक के मेकरों ने ये घोषणा कर दी थी कि ये फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो भाई जब ये डेट चेंज हुआ है तो एक पुख्ता और पक्का डेट इस फिल्म के मेकरों को बताते हुए बात क्लियर कर देनी चाहिए ना कि भाई दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हम अब इस फिल्म को इस डेट पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर भी टॉक्सिक के मेकरों का ये कहना है कि बहुत जल्दी ही आपको ये अपडेट दिया जाएगा कि ये फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यानी कि भैया ये लोग वेट कर रहे हैं कि कोई एक अच्छा रिलीज डेट इन लोगों को मिल जाए जहां पर ये अपनी फिल्म को लेकर आ सके। तो भाई अब अच्छा रिलीज डेट तो इतनी आसानी से किसी भी फिल्म के मेकर को नहीं मिल सकता है, क्योंकि भैया सारे कलाकारों के सारे मेकरों की निगाहें उन अच्छे रिलीज डेट्स पर है जहां पर ऑडियंस सिनेमाघरों में पहुंचती है। तो भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है टॉक्सिक के साथ, जो कि भैया हम कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है इस फिल्म के लिए।
तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।